गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो इसे आप रिवोक कब तक करवा सकते हैं। क्या 31 अगस्त 2020 उसकी लास्ट डेट है या उसके बाद भी आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। रिवोकेशन के अंदर जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले अगर आपने अभी तक जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जिसके अंदर ई वे बिल की एग्जेम्पशन लाइव कैसे आप ई वे बिल जनरेट करेंगे और उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है और उसका एक्सटेंशन जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्वेरीज रहती है, और बिल टू शिप टू मॉडल के साथ ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया जाना है 19 जुलाई 2020 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके इस इंपॉर्टेंट वेबिनार के लिए जरूर रजिस्टर कर ले। सीट्स फुल होने के बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये मैंने ओपन करा है ऑर्डर नंबर 1/2020 जो कि 25 जून 2020 को आया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसके अंदर ऊपर क्या लिखा है वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलता हूं जो इसका मेन पोर्शन है उस पे। ये कहता है दिस ऑर्डर may be called the CGST removal of difficulties order 2020, यानी कि ये पहला रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2020 के ईयर में आया है। अब ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना है और इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी वो भी आज हम लोग देखते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड that for the purpose of calculating the period of 30 days, purpose of calculating the period of 30 days for filing application for revocation of cancellation of the registration under subsection 1 of section 30 of the act for those registered person who were served notice under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 in the manner as provided in clause C or clause D of subsection 1 of section 169 and where the cancellation order was passed up to 12th June 2020, the latter of the following dates shall be considered. अब देखिए इस पैराग्राफ को समझिए क्या लिखा गया। सेक्शन 29 का सब सेक्शन 2 जो है वो ऑफिसर को पावर देता है कि अगर आपने मतलब एसएससी ने अगर अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो वो नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू करने के बाद इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देगा। और उसके बाद सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 आपको ये पावर देता है कि जब आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाए तो आप कैंसिलेशन ऑर्डर के विद इन 30 डेज उस नंबर को दोबारा एक्टिव करने के लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन REG 21 के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर आया इन्होंने ये लिखा है कि पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि जो 30 डेज की जो बात है उस 30 डेज के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों डेट्स में से जो डेट लेटर यानी कि जो डेट बाद में पड़ेगा उस दिन से आप 30 डेज काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर इन्होंने बोला डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सेड कैंसिलेशन ऑर्डर और 31st डे ऑफ अगस्त 2020, यानी कि 12 जून 2020 या उससे पहले आपका कभी भी कैंसिलेशन ऑर्डर आया हो, आपको डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर लेट सपोज 1 अप्रैल 2018 को आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया तो 1 अप्रैल 2018 या 31 अगस्त 2020 इन दोनों डेट्स में से जो लेटर डेट होगी, जो बाद वाली तारीख होगी, उससे 30 दिन कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2018, 31 अगस्त 2020, लेटर है डेट 31 अगस्त 2020, इससे 30 दिन यानी कि 30 सितंबर 2020 तक आप रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हैं।
31 अगस्त डेट नहीं है, बल्कि अगर आपका 12 जून 2020 से पहले अगर कैंसलेशन ऑर्डर है तो वो आप 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं रिवोकेशन। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज। ऐसा नहीं लिखा कि 31 अगस्त 2020 जो है उसी दिन तक आपको फाइल करनी है। इस दिन से आपको 30 दिन का पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं। उसके जो क्लॉज बी हैं और क्लॉज सी, सिर्फ इन दोनों क्लॉजेस के लिए ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब सेक्शन 29 का सब सेक्शन 2 और उसका क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या कहता है, उसके अंदर क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक 5 क्लॉजेस दिए गए, लेकिन ये रिलैक्सेशन सिर्फ क्लॉज बी और क्लॉज सी के लिए है। तो अब देखिए 29 के क्लॉजेस क्या हैं। पहला क्लॉज है अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेन सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अगर आपने जीएसटी के अंदर जो एक्ट के अंदर रूल्स के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं उसका उल्लंघन करते हैं और उसकी वजह से आपका नंबर कैंसिल हुआ है तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। क्लॉज बी कहता है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर आप सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आपने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। तो पहला क्लॉज बी जो है वो है कॉम्पोजिशन की रिटर्न फाइलिंग के लिए। क्लॉज सी है एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है यानी कॉम्पोजिशन नहीं है और आपने कंटिन्यूअस 6 महीने की रिटर्न नहीं फाइल करी है तो भी आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। तो इन दोनों क्लॉजेस के लिए अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ होगा तो उसके लिए आप 30 सितंबर 2020 तक रिवोकेशन लगा सकते हैं अगर कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून या उससे पहले आया है। लेट सपोज आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 17 जून 2020 का है तो अब आपको 30 सितंबर तक का पीरियड नहीं मिलेगा। 17 जून से लेके 17 जुलाई 30 दिन का ही पीरियड आपके पास है। आपको उस दिन तक रिवोकेशन फाइल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एनी पर्सन हु टेक्स वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बट he does not commence his business within 6 months from date of registration। आपने वॉलेंट्री नंबर लिया और 6 महीने तक भी रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस को कमेंस नहीं करा तो आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। अगर इस वजह से हुआ है तो आपको दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। registration has been obtained by means of fraud, willful or suppression of facts। आपने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो वो भी कैंसिल हो जाता है। उसके रिवोकेशन के लिए भी अब आपको टाइम लिमिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा उसके लिए जो सोकॉज नोटिस है वो आपको भेजी जा सकती है और भेजने का जो तरीका होगा वो हो सकता है बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि कैंसिलेशन होने से पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक नोटिस चला जाएगा। आपको चेक करना है कि आपका नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा, या फिर आपके जीएसटी पोर्टल पे आपके डैशबोर्ड पे उसे अपलोड किया जा सकता है। इन दोनों ही मोड से आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल हो रहा है और 30 डेज के अंदर आपको सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर के भीतर भीतर रिवोकेशन अप्लाई कर देना है। तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये है समझना कि 31 अगस्त लास्ट डेट नहीं है, 31 अगस्त से 30 दिन आपको कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द रिवोकेशन ऑनलाइन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है तो उसे रिवोक कब तक करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो नीचे दिए गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कीजिए। साथ में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।